हाय फ्रेंड्स, आज एक न्यू के ड्रामा का एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है ब्लड फ्री। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं यून जेऊ जो कि बीएफ कंपनी मतलब ब्लड फ्री कंपनी की सीईओ है, जो इन्वेस्टर को अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन दे रही थी। जो बोलती है हमारा कंपनी 2022 से सक्सेसफुली कल्चरल मीट यानी लैब में रेडी मीट लोगों को प्रोवाइड कर रही है और हम जानवरों को नहीं मार रहे हैं। और आज बीएफ कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है जो है कल्चर्ड सी फूड मीट। हमारा मीट पैरासाइट, मरकरी एंड माइक्रोप्लास्टिक फ्री है, तो आप लोग इसे खा सकते हैं बिना भी किसी डेंजर के। हमारा विज़न है कि आने वाले 6 मंथ में हमारा कंपनी फूड ग्रेन्स, राइस और पोटैटो को कल्चर्ड बनाना स्टार्ट कर दे, ताकि फूड के लिए हमें जो जंगलों को काटना पड़ रहा है वो काटना ना पड़े। इस कॉन्फ्रेंस में चे वून एक वीआईपी इनविटेशन पर अटेंड कर रहा था। वो याद करता है कि वो कैसे एक बॉम्ब ब्लास्ट में यून जेओ को बचाया था। प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद यून जेओ जाने लगती है तो उसके कार को कुछ लोग घेर लेते हैं। ये भीड़ 2 ग्रुप में बटा था। एक ग्रुप बीएफ कंपनी को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि कल्चरल मीट नो एनिमल हार्म था। दूसरा ग्रुप बीएफ कंपनी के अगेंस्ट था क्योंकि कल्चरल फूड में बहुत सारे जर्म्स एंड बैक्टीरिया मिले हैं। पुलिस की हेल्प से युनजेऊ कार की भीड़ से बाहर निकलती है। युनजेऊ के कार का पीछा चेवुन भी कर रहा था और रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक होता है, जिससे युनजेऊ की कार खड़ी होती है ट्रैफिक में और तब तक एक आदमी उसके कार के ऊपर जंप करके सुसाइड कर लेता है, जिसके वजह से युनजेऊ को भी काफ़ी चोट आती है। चेवुन उस आदमी के पास जाता है और चेक करके कहता है ये आदमी का डेथ हो गया है। जियोंग जो कि बीएफ कंपनी की लीगल एडवाइज़र है, वो पूछती है चेवॉन से कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो, तो चेवॉन कहता है नहीं। इधर पीएम सियोन जे को उसका सेक्रेटरी बताता है कि जिस आदमी ने सुसाइड की है वो बीएफ कंपनी के वजह से बैंकरप्ट हो गया था और वह 1.5 घंटे से फ्लाईओवर पर युनजेओ के कार के आने का वेट कर रहा था। सियोनजू कहता है सब रेडी करो, मैं उस आदमी के फ्यूनरल पर जा रहा हूँ। वहीं हॉस्पिटल में बीएफ कंपनी का रिसर्च डिपार्टमेंट का डायरेक्टर ऑनसेन युनजेऊ से कहता है कि अच्छा है उस आदमी ने तुम्हारे ऊपर जंप नहीं किया, वरना तुम्हारी तो जान भी जा सकती थी। तभी जियोंग आती है और बताती है कि पुलिस को बॉडीगार्ड पर शक है क्योंकि उनको ही पता था आपकी कार किस रूट से जाएगी। मे बी बॉडीगार्ड ने ही ये इन्फॉर्मेशन लीक की हो। ऑनसेन कहता है कि हमें प्रोफेशनल बॉडीगार्ड ढूंढना चाहिए, हमें इन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। युनजेओ अपने कार का डैश कैम चेक करती है तो उसकी नज़र चेवुन पर जाती है। वो पूछती है जियोंग से, वो कहती है चेवुन उधर से निकल रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे वो पैरामेडिक हो, मुझे जाना पहचाना सा लग रहा था, जैसे मैंने उसे कहीं तो देखा है। मैं उसके बारे में जल्द ही पता करके आपको बताती हूँ। इधर चेवॉन भी घर जाकर सुसाइड करने वाले आदमी पर स्टडी करता है। दूसरी तरफ बीएफ कंपनी के रिसर्च टीम का लीडर किम सिंगू काम करने ऑफिस जाता है और वह सिस्टम ऑन करता है तो देखता है कि उसकी सारी फाइल्स इनक्रिप्ट हो गई है। मिस होंग बताती है युनजेऊ और बाकी टीम मेंबर को वीडियो कॉल में कि सिटीजन एक्स नाम के रैमसनवेयर ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी फाइल को हैक कर लिया है और वह हमसे अगले 48 घंटे में 80 बिलियन वॉन के बिटकॉइन का डिमांड कर रहे हैं। अगर हमने पैसे नहीं दिए तो हम अपने फाइल्स को कभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। युंग जो पूछती है कि जो पिछले दिन आर्टिकल छपे थे हमारे मीट में जर्म्स है, कहीं इसमें भी इनका हाथ है क्या। जियोंग कहती है इसका पता लगाने के लिए न्यूज़ एजेंसी जा रही हूँ। जियोंग न्यूज़ एजेंसी के सीईओ से पूछती है आपने कैसे छाप दिया कि हमारे प्रोडक्ट में जर्म्स है, तो सीईओ बताता है कि बहुत सारे न्यूज़ एजेंसी को ईमेल आया था बीएफ कंपनी का रिसर्च इलीगल है। जियोंग कहती है कि आप कोरिया के सबसे बड़े न्यूज़ एजेंसी है, आपको ये न्यूज़ छापने से पहले पता लगाना चाहिए था ना कि ईमेल सेंड किसने की है। तो सीईओ बताता है मैंने आईपी एड्रेस ट्रैक किया था, लोकेशन कनाडा की थी और ईमेल आईडी रुस्कोस्की नाम के एक आदमी की है और उसके ईमेल का सिंबल एक्स था जो कि रैमसनवेयर ऑर्गेनाइजेशन का है। फिर जियोंग कॉल करके युनजेओ से बताती है कि जिन्होंने हमारे खिलाफ आर्टिकल छपवाया था उन्होंने ही हमारे सिस्टम को हैक किया है। फिर जियोंग अपने पूरे टीम से कहती है कि जब हम लोग न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च में बिजी थे तभी ये सिस्टम हैक किया गया है, क्या किसी को पता था कि उस टाइम हम लोग लैब पे नहीं हैं। तो सीईओ बोलता है कि हमारे किसी एम्प्लॉय ने ही एक्सटर्नल नेटवर्क को यूज किया होगा। और युनजेओ बोलती है फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से हमारे मीट का टेस्टिंग कराओ और रिजल्ट को रिपोर्ट कराओ, मीडिया की
तरफ से सारी एलिगेशन को डिनाई करवा दो और उन्हें लीगल एक्शन की धमकी दो और हमारी हैकिंग वाली बात बाहर नहीं जानी चाहिए। और जियोंग यूनजेओ को बताती है चेवुन के बारे में। वो सांगवा कंपनी के चेयरमैन पार्क दे सोंग के बॉडीगार्ड के तौर पर काम करता था, पर अब उसने ये जॉब छोड़ दी है। इसके बाद यूनजेओ सर्च करती है कि इस कंपनी ने और कितने कंपनी को कोरिया में हैक किया है, तो वो देखती है कोरिया के नेवल इंटेलिजेंट कमांड को भी 2022 में हैक किया गया था। तभी वो रियलाइज़ करती है चेवुन भी नेवल कमांड में 2023 में जॉब करता था। उधर चेवुन फॉर्मर प्रेसिडेंट ली मन ग्यू से मिलने उनके घर जाता है। ली मन कहता है कि बीएफ कंपनी का प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के लिए मैंने ही तुम्हें वीआईपी इनविटेशन सेंड करवाया था, और पूछता है क्या तुमने टेररिस्ट को आइडेंटिफाई किया। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब ली मन ग्यू प्रेसिडेंट के पोस्ट पर था और वह अपने मिनिस्टर और कोरियन सीईओज के साथ फॉरेन ट्रिप पर गया था, और सांगवा कंपनी का सीईओ पार्क दे सोंग भी था उनके साथ। पर अचानक लीमन का प्लान अब्रॉड में मौजूद कोरियन सोल्जर से मिलने का हो जाता है। जब वह सोल्जर से मिल रहा था तभी वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है। चेवॉन भी वहीं पर मौजूद था। उसी ब्लास्ट में 2 मिनिस्टर की मौत हो जाती है और ली मन ग्यू अपने दोनों पैरों को खो देता है, और वह चेवॉन से कहता है कि मेरे आने की बात किसी को पता नहीं था, तो किसने लीक की यह बात। मुझे शक है जो 4 सीईओ मेरे साथ थे उनमें से ही कोई मुझे मरवाना चाहता था। तुमने पार्क दे सोंग के बॉडीगार्ड के तौर पर काम किया और जॉब छोड़ दिया, मतलब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मैं कंफर्म हूँ कि इसमें यूनजेओ का हाथ है, क्योंकि जब मैं प्रेसिडेंट बना था तब उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कल्चरल मीट को लीगलाइज कर दूँ, पर मैंने परमिशन नहीं दिया था तो यह बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, और मैं अपने पैरों को खोने के कारण मुझे प्रेसिडेंट के पोस्ट से स्टेप डाउन करना पड़ा, और जो न्यू प्रेसिडेंट बना उसने कल्चरल मीट को परमिशन दे दी। मुझे मालूम है तुम बॉम्ब ब्लास्ट के मास्टरमाइंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम यूनजेओ के बॉडीगार्ड बनो, उसका ट्रस्ट जीतो और उसे नीचे गिरा दो। एज अ सोल्जर तुम्हें अपने देश को बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। फिर ली मन ग्यू उसे रिकॉर्डिंग सेंड करता है जिसमें वो बताता है बीएफ कंपनी के खिलाफ काफ़ी केस चल रहे हैं, और यूनजेओ अभी होटल्स में स्टे करती है क्योंकि वो अपने लिए हाईटेक घर बनवा रही है जिसमें हाई सिक्योरिटी हो। उसे काफ़ी लाइफ थ्रेट मिल रहे हैं। र्यूमर्स ये भी चल रहा है कि रिसर्च डायरेक्टर ऑन सोंग जो कि उसके साथ स्कूल में पढ़ता था, उसका भी डिवोर्स उसके ही वजह से हुआ है, क्योंकि मे भी वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। तभी चेवुन को बीएफ कंपनी की तरफ से कॉल आता है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन और चाहिए और पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।